हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। आज का टॉपिक हमारा है रेजेक्स के बारे में। रेजेक्स पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होता है। अगर आपका रेजेक्स का नॉलेज कंप्लीट है तो इसके थ्रू आप किसी भी बड़े सिंटेक्स या फिर किसी भी बड़े स्ट्रिंग के डेटा में से अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो आपको एग्जैक्टली पता नहीं, वो डायनेमिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है जहां से हमें यूजर्स का नाम लेके आना है। वो यूजर का नाम कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए फॉर एग्जांपल कृष्णा है, तो हो सकता है कल को चल के वो कुछ और हो, बट वो डेटा का जो सिंटेक्स है वो सेम होने वाला है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं। समझो आपका एक सिंटेक्स है जो आपको सर्वर से आ रहा है। वहां पे लिखा हुआ है हेलो माय नेम इज कृष्णा। दूसरी बार वो आया हेलो माय नेम इज अभिमन्यु। तीसरी बार आया हेलो माय नेम इज अर्जुन। तो यहाँ पे आपने देखा कि हर बार सिंटेक्स हमारा सेम था। हेलो माय नेम इज, ये सिंटेक्स हमारा सबका सेम है, लेकिन जो नाम था वो सारे नाम चेंज है। अब ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको अगर कहा जाए कि ये जो सिंटेक्स है सर्वर से कंटिन्यू हिट होता रहेगा, या फिर आपको सर्वर पे आपका जो स्क्रिप्ट है वो क्रॉन के थ्रू रन होके कंटिन्यू इस डेटा को पुल करेगा, उसे रीड करेगा, और रीड करने के बाद वो जो नाम है जो कि डायनेमिकली चेंज हो रहा है हर वक्त, तो आपको वो हर बार इंफॉर्मेशन गैदर करना है और किसी फाइल में स्टोर करना है। अगर समझो आपको कुछ इस तरह से टास्क आया, तो ऐसे सिनारियोस में आप रेजिक्स का यूज करके इजीली अचीव कर सकते हो। तो ठीक है, हम उसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में, थोड़ी कोडिंग के साथ में। फिर जो भी डाउट्स है आपके दिमाग में, आई एम श्योर कि आप वो पूरी तरह से क्लियर कर दोगे। अगर फिर भी आपके पास कोई भी डाउट या फिर कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी, देन आई विल कमेंट और आई विल रिप्लाई। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम एज यूजुअल हमें क्या करना है, लेक्चर का एक फाइल बनाना है। जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लेक्चर 28, तो हम क्या करेंगे, लेक्चर 28 के नाम से regex.py का एक फाइल बना लेंगे। हम ये लेक्चर्स का सीक्वेंस इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि जब हमारा ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो तो मैं आपको ये पूरा का पूरा एक लाइब्रेरी का गिटहब का एक्सेस आपको दे दूं। तो आप इजीली जाके कोई भी कोड को रिव्यू कर सकते हो, उस कोड को देख सकते हो, और अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप वीडियोस में जाके और कोड में जाके क्लैरिटी ले सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एज यूजुअल हमें पाइथन का कोई भी लाइब्रेरी अगर यूज करना है तो हमारे पास दो स्टेप है। अगर आपका वो इनबिल्ट लाइब्रेरी नहीं है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, अगर वो इनबिल्ट लाइब्रेरी है तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फिर आप फर्स्ट स्टेप को स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली सेकेंड स्टेप पे आप जा सकते हो। तो अभी का हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, इंपोर्ट करना। क्योंकि हमारा इंस्टॉलिंग वाला प्रोसेस यहाँ पे स्किप होता है जस्ट बिकॉज इट्स इनबिल्ट लाइब्रेरी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करेंगे। सो रेजिक्स को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें सिंपली टाइप करना रहता है इंपोर्ट आर ई डेट मीन्स रेजिक्स। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि समझो हमारे पास एक सिंटेक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पे बताया था माय नेम इज कृष्णा, बट राइट नाउ सिचुएशन इज डिफरेंट। समझो हमारे पास कुछ आईपी का डेटा आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास डेटा है ए इक्वल टू, जहाँ पे हमने सिंटेक्स यहाँ पे डाला है। ये मल्टीपल लाइन के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिंगल लाइन ही हो। तो मैं मल्टीपल लाइन का ही एक वेरिएबल बनाता हूँ। यूजर कृष्णा फ्रॉम आईपी 192.168.0.1। ये आपका एक सीक्वेंस हुआ, क्योंकि सर्वर में जब आपको डेटा आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा जहाँ पे आपको यूजर का नाम और आईपी एड्रेस, ये दो चीजें होंगी जो आपको गैदर करनी रहेंगी। इज कनेक्टेड, तो इस तरह से आपको डेटा आया। आफ्टर सम टाइम सेम डेटा आपको हो सकता है कि कुछ इस तरह से आए। एबीसी कनेक्टेड विथ 2, मतलब आईपी सोर्स इज 2, और यहाँ पे वो भी कनेक्टेड हो चुका है।
यहाँ पे ये हो गया आपका XYZ, IP 3, एंड यहाँ पे वो हुआ डिसकनेक्टेड। तो हमारे पास तीन टाइप के सिचुएशन है जहां पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। यूजर कृष्णा फ्रॉम आईपी, दैट मीन्स ये उसका सोर्स आईपी हो गया, इज कनेक्टेड। कनेक्टेड इन द सेंस उसका वो स्टेटस है कि वो कनेक्टेड है या नहीं है। सेकेंड सिचुएशन में हमारा क्या है, सिमिलर है, बस वहां पे आईपी एड्रेस और नाम चेंज हो गया है, स्टेटस सेम है। थर्ड सिनेरियो में नाम भी चेंज हुआ है, आईपी भी चेंज हुआ है और स्टेटस भी चेंज हुआ है। अगर कुछ इस सिचुएशन में आपको डेटा पार्स करने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे सिचुएशन को नॉर्मली विदाउट रेजेक्स के अचीव नहीं कर सकते हो, इसमें आपको रेजेक्स का यूज करना ही पड़ेगा। तो चलो हम थोड़ा समझते हैं रिजेक्ट का यूज हम कैसे करते हैं। नॉर्मल में अगर हमें समझो कोई डायनेमिक वैल्यू नहीं है, हमें डायरेक्टली वो डेटा को चेक करना है कि हाँ इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसके लिए एकदम सिंपल है। आपको यहाँ पे, क्योंकि हमने आर डायरेक्टली इंपोर्ट किया है, तो आपको एक वेरिएबल बनाना है जहाँ पे आप ये सारे स्टेटस को स्टोर करोगे। स्टेटस इन द सेंस कि आपने जो भी वैल्यू को सर्च किया है या देखा है, क्या वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जाएंगे और टाइप करेंगे आरी डॉट, एक तो हमारे पास ऑप्शन है फाइंड ऑल। फाइंड ऑल करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल, अगर हमें डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कृष्णा, कृष्णा, और सिंपली मुझे उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख देना है जिसमें पूरा का पूरा डेटा है। अब यहाँ पे हमारा डेटा किस में है, ए के अंदर है, बट ये एक हार्ड कोडेड है। आपके सिचुएशन में हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो सर्वर से आए, या फिर आपने किसी डिवाइस के अंदर लॉगिन किया हो, डिवाइस के अंदर आपने कमांड रन किया हो और कमांड से आपका आउटपुट आए। अगर हम बात करें, हमारी एक और लाइब्रेरी है पाइथन नेटमिको, अगर हम उसकी बात करें तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, रेजिक्स का यूज करके हम डिवाइस का डेटा पास करते हैं। और वहाँ पे सिचुएशन ये होता है कि हम डिवाइस के अंदर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद एक आउटपुट आता है जो आउटपुट इस वेरिएबल में स्टोर होता है। यहाँ के सिचुएशन में एक हार्ड कोडेड है, जो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे डाला हुआ है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने किया रेजेक्स में फाइंड ऑल फंक्शन कॉल किया, जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि कृष्णा इस वेरिएबल के अंदर, दैट मीन्स ये वेरिएबल के अंदर जो कि आपका डेटा है वहां पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। अभी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे किसको, सॉरी हमने वेरिएबल एक ही नाम से बनाया, हम वेरिएबल का नाम चेंज करते बी कर देते। अब यहाँ पे बी में ये स्टेटस आ जाएगा, यानी ये डेटा आ जाएगा कि ए के अंदर कृष्णा डेटा वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं। चलो हम बी को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन 3 लेक्चर 28। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिस्ट में एक वैल्यू आ गई है। फाइंड ऑल दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग समथिंग, ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द डेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कृष्णा को सर्च किया इसके अंदर। अगर समझो यहाँ पे मल्टीपल कृष्णा होते, समझो ये भी कृष्णा एक बार फर्स्ट टाइम ये कनेक्ट हुआ एंड सेकेंड टाइम ये डिस्कनेक्ट हुआ, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा की वैल्यू, कृष्णा का वैल्यू दो बार आया है, तो यहाँ पे जो बी के अंदर वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, दो आएगा। तो अभी हम वापस से एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं, यहाँ पे हमें दो बार कृष्णा मिल गया। तो ये है हमारा फाइंड ऑल फंक्शन। फाइंड ऑल फंक्शन क्या करता है, अगर आप कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग सर्च कर रहे हो, वो पूरा का पूरा डेटा चेक करता है, डेटा में जितनी बार भी उसको कृष्णा मिलेगा वो उसको जाके एक लिस्ट में ऐड कर देगा। अगर दो बार मिला तो दो बार लिस्ट में आप यहाँ पे आ गया। अगर समझो आपके पास कुछ इस तरह से टास्क है कि आपको ये ढूंढना है कि ये वर्ड कितनी बार यूज हुआ है, तो यू कैन कॉल दिस फंक्शन फाइंड ऑल एंड यू कैन जस्ट यूज लेंथ ऑफ list and you can show the length of exact value। तो एक स्टेप ये हो सकता है। दूसरा सिचुएशन हमारे पास क्या होगा कि हमें बस इतना ही चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम यहाँ पे जाएंगे, दूसरा तरीका यूज करेंगे। अभी हम यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाते हैं, डॉट सर्च, और सर्च करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे कृष्णा। टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया। अब हम इसको जाते हैं सर्च, प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं उस वेरिएबल का नाम। वापस से हम एग्जीक्यूट करते हैं सेम। अभी आप देखोगे ये तो हमारा फर्स्ट है जो कि हमने ये फाइंड ऑल फंक्शन कॉल किया था। अभी दूसरे सिचुएशन में हमें यहाँ पे आप देखोगे तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिला हुआ है। ऑब्जेक्ट में बता रहा है कि कृष्णा जो है वो मैच हो गया। ये आपको दूसरी वैल्यू आपका ये चेक नहीं करेगा, ये एक ही बार अगर इसको मिल गया दैट्स इट, वहीं वहीं पे रुक जाएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हो इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आप ग्रुप
एक मेथड है, उसको कॉल करो। आप यहाँ पे देखोगे नॉर्मल एक स्ट्रिंग में बता दिए कि हाँ कृष्णा एग्जिस्ट करता है। और अगर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है नहीं, तो आप सिंपली यहाँ पे अ, एक इफ कंडीशन के अंदर इसको डाल दो, इफ सी देन प्रिंट वैल्यू फाउंड, एंड इफ नॉट else print data not found। इजी। हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद हमने ये चेक किया इफ सी, दैट मीन्स इफ सी इक्वल टू ट्रू, और ट्रू तब होगा जब उसको डेटा मिलेगा, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा वैल्यू फाउंड। बट अगर उसे कुछ नहीं मिलता है एल्स, देन इट प्रिंट्स डेटा नॉट फाउंड। इजी। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर करते हैं और वापस जाके हम रन करते हैं। नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग वैल्यू फाउंड। बट अगर हम कुछ ऐसा वैल्यू चेक करते हैं जो वहां पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिस, और अब हम यहाँ पे जाके उससे रन करते हैं, देन यू कैन सी डेटा नॉट फाउंड। इजी। ओके। सो अब ये तो था हमारा एक सिचुएशन जहां पे हम नॉर्मल स्ट्रिंग को सर्च करते हैं, लेकिन हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो है डायनेमिक वैल्यू को पार्स करना। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, नाउ वी हैव कपल ऑफ सिचुएशंस वेयर वी हैव मल्टीपल यूजर्स, और हमारे पास आईपी भी अलग अलग है और स्टेटस भी अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, अब हमें सिचुएशन कुछ इस तरह से मिला है जहां पे यूजर प्लस उसका आईपी और वो उसका स्टेटस क्या है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि इसका एक्चुअल टास्क क्या है, जो कि आपके रियल लाइफ में या नॉर्मली आपके जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वहां पे आपको जिस तरह से डेटा मिलने वाला है या फिर जिस तरह से टास्क मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक वर्कबुक लेता हूँ। अभी यहाँ पे सॉरी इट इज नॉट एक्टिवेटेड। तो एक काम करता हूँ, मैं ऑनलाइन जाता हूँ और ऑनलाइन एक एक्सेल फाइल क्रिएट करता हूँ जहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के साथ में बता सकूँ। एक गूगल शीट ओपन करते हैं, एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन करके सिर्फ और सिर्फ इसका यूज सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि आपको किस तरह से टास्क मिल सकते हैं। आप रेजेक्स का यूज जो करोगे वो उसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो किस तरह के टास्क में आप इंक्लूड कर सकते हो। वैसे तो रेजेक्स का यूज मल्टीपल सिचुएशंस में होता है, बट एक बेसिक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि नॉर्मली आपको किस तरह से डेटा पार्स करके रिपोर्ट बनाने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको रिपोर्ट क्रिएट करने का और डेटा को पार्स करने में फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हो। वैसे भी रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हम अलग अलग लाइब्रेरीज यूज करते हैं। और रिसेंटली मैं एक और मैंने अभी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे आप पाइथन के एक लाइब्रेरी पांडास को यूज करके रिपोर्ट को इजीली क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं एक ब्लैंक शीट लेता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे सबसे पहला सिचुएशन आपको आएगा, वो बोलेंगे नेम, देन आपको बोलेंगे आईपी, एंड द लास्ट कॉलम इज स्टेटस। आपके पास यहाँ पे कितने यूजर हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 यूजर है, कृष्णा, एबीसी एंड XYZ। तो फर्स्ट हो गया कृष्णा, जिसका आईपी है 192.168.0, 168, oh sorry, 192.168.0.1, and status is connected, right? या इट्स कनेक्टेड। तो इस तरह से उनको डेटा का रिपोर्ट चाहिए। अब आपके पास तीनों डेटा तो वहां पे आ रहा है। अगर आप देखोगे यूजर, उसके आगे उसका नाम, फ्रॉम आईपी, फिर उसके आगे उसका आईपी, देन इज, देन उसके बाद उसका स्टेटस। दैट मीन्स सबसे पहले हमें
समझना होगा कि इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है और सबका ये सेम होने वाला है या नहीं, आपको ये भी पूछना पड़ेगा। कोई एक वैल्यू जो स्टैटिक होने वाली है उसके जस्ट आगे या जस्ट पीछे, वो आपको पूछना होगा। नाउ द सिचुएशन इज, आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? आप जो भी डेटा पार्स करने वाले हो डायनेमिक डेटा, उसके आगे या पीछे एक स्टैटिक वैल्यू होनी चाहिए। ये उसका कंडीशन है, अदरवाइज आप उसको पार्स कर नहीं सकते। हाँ, जरूरी नहीं कि जस्ट उसके बाद या जस्ट उसके पहले, हो सकता है कुछ वैल्यूज और पहले, उसके बाद तीन चार डायनेमिक वैल्यूज, फिर आपकी वैल्यू आ सकती है। ऐसी भी सिचुएशन आएगी, मैं आपको वो भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आया है न्यू यूजर, यहाँ पे तो स्टेटमेंट चेंज हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे आपके नाम, ये जो है यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं AWD। अभी ये जो यूजर है AWD, इसके पहले देखोगे तो कॉमा और यूजर ही है। दैट मीन्स ये वैल्यू जो है यूजर स्पेस कॉमा स्पेस, यहाँ पे आपके पास एक स्पेस एक डॉट या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो, उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। तो जब भी आप रेजेक्स यूज करो, मेक श्योर कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर स्पेस आपके दिमाग से छूटने ना पाए। अगर आप ये सोचोगे ये तो स्पेस है, तो उसकी भी वैल्यू होती है। अगर आपने वो स्किप कर दिया तो वो फिर वो डेटा को पार्स नहीं करेगा। यहाँ पे अभी हमने देखा यूजर स्पेस कॉमा स्पेस, फिर यूजर का नाम। और अगर आप देखोगे तो सब में इसी तरह से है। फिर भी मैं आपको रेजेक्स बनाना बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सिचुएशन वही है, बस इसमें यहाँ पे न्यू आ गया, मतलब स्टेटमेंट चेंज हुआ है बट अभी भी स्टिल हमारा फॉर्मेटिंग सेम है। नाम के पहले यूजर और कॉमा स्टैटिक है, आईपी के पहले कॉलन और आईपी, एंड स्पेसिंग जो है वो स्टैटिक है, और डिस्कनेक्टेड या कनेक्टेड के जस्ट पहले स्पेस और इज है। तो हमारे पास सिचुएशन हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या स्टैटिक वैल्यू है क्या डायनेमिक वैल्यू है। जो स्टैटिक वैल्यू है उसके बेसिस पे हम पार्सिंग को करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास चार यूजर हो गए और हमें कुछ इस तरह से रिपोर्ट बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं इस कोड को कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि अभी इसकी हमारी जरूरत खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमें डेटा चाहिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके वेरिएबल बनाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल लाइंस है, बट ये जरूरी नहीं कि हर बार मल्टीपल आएगा। हो सकता है 5 मिनट पहले एक डेटा आया था, 5 मिनट बाद 5 डेटा आया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एज यूजुअल हमें स्प्लिट करना है। हम यहाँ पे आएंगे, लिस्ट ऑफ डेटा इक्वल टू, ये हमारे वेरिएबल का नाम हो गया ए डॉट स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। स्प्लिट फंक्शन में हम जाके यहाँ पे सिंपली कर देते हैं बैकवर्ड स्लैश एन। दैट मीन्स जितनी बार भी उसको न्यू लाइन मिलेगा वो उसको स्प्लिट करते जाएगा, और फाइनली हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसमें एक सिंगल लाइन, और फिर उसके बाद कॉमा, फिर दूसरी सिंगल लाइन, फिर कॉमा, फिर तीसरी। दैट मीन्स हर एक वैल्यू में एक लाइन कंसीडर होगी। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ डाटा, टर्मिनल क्लियर करते हैं, रन करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस है। सबसे पहले क्योंकि ये ब्लैंक है जो कि हमारे पास ये लाइन का है, तो उसने ब्लैंक कर दिया। देन उसके बाद एक सिंगल लाइन, यूजर कृष्णा का इंफॉर्मेशन एक जगह पे रखा है, फिर यूजर एबीसी का एक जगह पे रखा है, फिर यूजर एक्स वाई जेड का एक वैल्यू हो गया, और लास्ट में AWD का एक हो गया, और एट द एंड एक ब्लैंक वापस जो कि ये है। अगर हम इसको कुछ इस तरह से रखते हैं, कुछ इस तरह से रखते हैं, तो फिर वो लास्ट और स्टार्टिंग के वैल्यूज नहीं आएंगे। बट आपको नहीं पता होता है कि वो किस तरह से होने वाले हैं, तो आप सिंपली इसको कुछ इस तरह से ही रखो और उसके बेसिस पे हैंडलिंग करो। अभी आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास लिस्ट ऑफ डेटा आ चुका है, तो आप यूज करोगे लूप फॉर डेटा इन लिस्ट डेटा, और इजिली हम चेक कर लेंगे यहाँ पे इफ डेटा, दैट मीन्स अगर डेटा में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है। अगर वो ब्लैंक है जैसा कि हमें फर्स्ट और लास्ट में देखा था, तो फिर हम उसके लिए लूप क्यों चलाए। तो हम यहाँ पे इसलिए हमने एक कंडीशन डाल दिया, इफ डेटा, दैट मीन्स इफ डेटा इक्वल टू ट्रू, दैट मीन्स अगर डेटा के अंदर कुछ वैल्यूज को मिला।
फर्स्ट वाले में उसको कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट वाले में कुछ नहीं मिलेगा, इसका मतलब इफ के अंदर वो जाएगा ही नहीं, इफ कंडीशन ट्रू होगा ही नहीं, और अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो इसका मतलब वो इफ के अंदर जाएगा भी नहीं। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम अब हमें करना क्या है, हमें सिंपली यहाँ से डेटा पार्स करना है। अब क्योंकि हमें एक रिपोर्ट क्रिएट करना है, तो कभी भी अगर हमें रिपोर्ट क्रिएट करना होता है तो हमें लूप के पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना रहता है। ये मेरा लॉजिक है, हो सकता है आपके लॉजिक कुछ और हो, बट एक लॉजिकली अगर हम बात करें तो मल्टीपल लॉजिक्स एक ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए हो सकते हैं। तो अभी का जो है एकदम सिंपल, एकदम इजी आपके लिए बताता हूँ। कभी भी अगर आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है, आप जब भी लूपिंग स्टार्ट करो, उसके जस्ट पहले एक लिस्ट बना लो, रिपोर्ट्स इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट। अब यहाँ पे आते हैं। अब क्योंकि ये जो लूप है वो हर एक लाइन पे एक बार एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स हमारे पास जब भी ये डेटा हम प्रिंट करेंगे, हमें वो सिंगल यूजर का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे रिजेक्ट्स इजिली तरह से इजिली यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं रिजेक्ट्स आरई, एंड यहाँ पे क्योंकि ये मैं सबसे पहले यूजर इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो यूजर इक्वल टू आरई डॉट सर्च। सर्च करने के बाद अब क्योंकि मुझे पैटर्न बेसिस पे करना है, मतलब डायनेमिक वैल्यू है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा आर, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड उसके बाद जो वेरिएबल है हमारा, क्योंकि अब वेरिएबल हमारा डेटा हो गया है, तो मैं डेटा को यहाँ पे एज अ वेरिएबल लिखूंगा। अब यहाँ पे हमें डालना क्या है, हमें डालना है रेजेक्स, जो सारे डेटा के यूजर को पार्स कर सके। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ रेजेक्स का पैटर्न बनाना। हम इसको करते हैं कॉपी, और हम जाते हैं हमारे ब्राउजर पे। एक regex r.com करके एक वेबसाइट है, जहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे कुछ आपको रैंडम स्ट्रिंग्स रहेंगे, आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, आपको उसको डिलीट कर देना, और आपका जो नॉर्मल एक डेटा एग्जाम्पल रहेगा उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी आपको इसका रेजेक्स पैटर्न बनाना है। अगर आपको पैटर्न बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। नॉर्मली एक स्पेस को हम बैकवर्ड स्लैश एस प्लस करके कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने देखो बैकवर्ड स्लैश एस प्लस डाला, ये जितने भी स्पेसेस है उस सबको हाईलाइट उसने कर दिया, दैट मीन्स हमने यहाँ पे स्पेस को पास कर लिया है। बट अगर हम बात करें नाम का, तो नाम में हमें सिर्फ स्पेस नहीं करना है, क्योंकि स्पेस आईपी के पहले भी है और स्टेटस के पहले भी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टैटिक वैल्यू देखनी है जो हमें डेटा चाहिए। हमारे डेटा के पहले स्टैटिक वैल्यू क्या है, एक तो आएगा यूजर, हमें सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेना है। फिर यूजर के बाद क्या होगा, स्पेस होगा, तो स्पेस की जगह पे बैकवर्ड स्लैश एस प्लस। फिर उसके बाद क्या होगा, कॉमा। कॉमा क्योंकि एक स्पेशल कैरेक्टर है तो उसके पहले आपको बैकवर्ड स्लैश यूज करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अगर कॉमा करते हो तो वो वर्क नहीं करेगा, तो बैकवर्ड स्लैश कॉमा, एंड देन अगेन स्पेस, देन बैकवर्ड स्लैश एस प्लस, फिर आपके वेरिएबल का वैल्यू। तो हमारे केस में क्योंकि एक नाम है तो आप उसको इजीली डब्ल्यू प्लस कर सकते हो। सॉरी, मैंने बैकवर्ड स्लैश डालना भूल गया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जैसे ही W प्लस किया, सारी यूजर सिलेक्टेड हो गया, दैट मीन्स एक सिंगल पैटर्न के बेसिस पे हमें इस टाइप के सारे डेटा, अगर वो कोई भी नाम हो, डायनेमिकली चेंज हो रहा है तो भी देखो हाईलाइट हो रहा है। मैंने कृष्णा कहीं भी नहीं डाला है, एबीसी कहीं भी नहीं डाला, एक्स वाई जेड भी नहीं डाला, और एडब्ल्यू डी भी नहीं डाला, बट स्टिल वो सब हाईलाइटेड है और वो सब पार्स हो रहे हैं। तो ये हमारा बन गया रिजेक्ट्स। हमको सिंपली इसको कर लेना है कॉपी, हमें वापस जाना है अपने कोड पे। हमने जहाँ पे आर लिखा हुआ था उसके बाद हमें वो पैटर्न को डाल देना है इजीली, और हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेंगे। प्रिंट, क्योंकि हमने किया यहाँ पे सर्च, तो हमें यूजर डॉट ग्रुप, तो हमने ग्रुप मेथड को यहाँ पे कॉल कर लिया है। और अब हम ये एग्जीक्यूट करके देखेंगे। हम वापस से टर्मिनल को कर देते हैं क्लियर, और हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, बूम, हमारे सारे यूजर्स
यहाँ पे आ चुके हैं विद डायनेमिक वैल्यू। अब इसमें से आपको सिर्फ चाहिए राइट साइड की वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, यहाँ पे एक अगेन यूजर इक्वल टू यूजर डॉट स्प्लिट। अभी ये आपका हो गया न्यू वेरिएबल। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस नाम से वेरिएबल बना है तो उसको कर देगा ओवरराइट। आपको करना क्या है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट क्या करना है आपको, किसके बेसिस पे, कॉमा। ये देखो यहाँ पे दोनों सबके बीच में कॉमा है, तो कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट करोगे। राइट साइड में आपका आ जाएगा आपका एग्जैक्ट यूजर नेम एंड लेफ्ट साइड में आपका आ जाएगा जो स्टैटिक वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कॉमा। अब क्योंकि हमारा जो यूजर नेम है वो राइट साइड में है तो हम यहाँ पे करेंगे इंडेक्सिंग। तो यूजर इक्वल टू यूजर, और इंडेक्सिंग में हम डाल देंगे -1, दैट मीन्स लास्ट वैल्यू। तो ये हो गया हमारा यूजर। सिमिलर वे में हम करेंगे किसका, बाकी के डेटा का। अब एक तो हो गया था हमारा यूजर, इसके बाद आता है हमारा आईपी। अब आईपी का सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। अगर हम वापस से यहाँ पे जाते हैं रेजेक्स में, और अगर हम आईपी को देखते हैं तो आईपी में सबसे पहले है आईपी। तो हम यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट लिख देंगे आईपी, फिर एक स्पेस, फिर कॉमा वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे है कॉलन, फिर उसके बाद आता है स्पेस। वहां तक ठीक है, लेकिन इसके बाद जो डब्ल्यू प्लस था वो नाम या फिर कोई एक वर्ड के लिए ठीक था, बट अगर आप आईपी में देखें तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स बहुत सारे इंक्लूडेड है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट उसको पार्स करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम आईपी की बात करें तो आईपी का एक पैटर्न होता है, नंबर डॉट नंबर, अगेन डॉट, अगेन नंबर, अगेन डॉट, अगेन नंबर। दैट मीन्स 4 नंबर एंड 3 डॉट्स, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी। तो हम यहाँ पे जाते हैं और उसके बेसिस पे एक पैटर्न बनाते हैं, बैकवर्ड स्लैश डी प्लस। जैसा बैकवर्ड स्लैश डब्ल्यू प्लस था किसी वर्ड को ग्रैप करने के लिए, उसी तरह से बैकवर्ड स्लैश डी प्लस किसी नंबर को। अगेन फिर डॉट डॉट, एक स्पेशल करेक्टर है, दैट मीन्स बैकवर्ड स्लैश डॉट, फिर उसके बाद नंबर आया 168 जो कि एक नंबर है, बैकवर्ड स्लैश डी प्लस। अब हम 168 तक पहुंच चुके हैं, फिर वापस से डॉट पे जाना है, बैकवर्ड स्लैश डॉट, फिर वापस से नंबर, बैकवर्ड स्लैश डी प्लस, अगेन डॉट, बैकवर्ड स्लैश डॉट, अगेन बैक नंबर है तो बैकवर्ड स्लैश डी प्लस। अब आप देखोगे हमने सारी आईपीएस को कर लिया है ग्रैप। तो इजीली हमको बस ये पैटर्न को वहां पे जाके रिप्लेस करना है, किसमें, जो हमने यहाँ पे दूसरा वाला बनाया है, किसके लिए, आईपी के लिए। इसको हम चेंज करते हैं, नाम को रिप्लेस कर देते हैं आईपी। बाकी सब तरीका सेम है, हम सेम स्प्लिट करेंगे, बट यहाँ पे कॉमा से स्प्लिट नहीं होगा, कॉलन से होगा। तो ये जो स्प्लिटिंग था इसको भी हम चेंज कर देते हैं कॉमा। इंडेक्सिंग अगेन हमें राइट साइड की वैल्यू चाहिए, ये देखो लेफ्ट साइड में स्टैटिक वैल्यू, राइट साइड में ये है। तो राइट साइड की अगर लास्ट वैल्यू आपको चाहिए रहती है तो माइनस इंडेक्सिंग यूज करके आप राइट साइड की वैल्यू ले सकते हो इजिली। और ये हो गया हमारा आईपी। देन ये हमारा आईपी का भी क्लियर हो चुका है। अब हम लास्ट वाला भी इसी तरह से बना लेते हैं स्टेटस का। वो तो एकदम सिंपल है, सबसे पहले है इज, तो पूरा कट करते हैं क्योंकि इज यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर उसके बाद स्पेस, बैकवर्ड स्लैश एस प्लस, देन उसके बाद डायरेक्टली स्टेटस डब्ल्यू प्लस का आप कर सकते हो क्योंकि एक स्ट्रिंग है, एक वर्ड है। तो वर्ड को ग्रैब करने के लिए डब्ल्यू प्लस कर सकते हैं। इतना ही सिंपल था इसका बनाना। हमें रेजेक्स, हमने यहाँ पे इसको कर लिया कॉपी, यहाँ पे हम डायरेक्टली जाते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया। और क्योंकि एक स्टेटस है तो वेरिएबल को हम चेंज करते हैं। और ये हमारा स्टेटस भी हो गया है कंप्लीट, क्योंकि हमें राइट साइड की वैल्यू चाहिए तो हम माइनस इंडेक्सिंग करेंगे। हो गया, हमने पूरा सिचुएशन यहाँ पे कवर कर लिया है। यूजर के लिए हमने यूजर ही वेरिएबल रखा है, आईपी के लिए हमने आईपी ही, और स्टेटस के लिए स्टेटस ही। अब हम क्या करेंगे, एक बार जब लूप चलेगा तो हमारे पास तीनों वेरिएबल आ चुके हैं, यूजर का भी, आईपी का भी और स्टेटस का भी। हम सिंपली इसके अंदर इंसर्ट करते जाएंगे, अपेंड करते जाएंगे, किसके अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर, जो हमने लिस्ट के ऊपर किया है। क्योंकि लूप बार बार रिपीट होगा तो बार बार ये अपेंड करते जाएगा डेटा, मतलब जितनी बार भी हमें डेटा मिलेगा उनका यूजर, उनका आईपी और उनका स्टेटस, ये सब अपेंड हो जाएंगे किसमें, रिपोर्ट्स के अंदर। तो चलो हम ये सिचुएशन भी एक बार देख लेते हैं किस तरह से करना है। तो हमें करना है सिंपली रिपोर्ट्स डॉट अपेंड में सबसे पहले हमें नाम चाहिए तो हम डाल देंगे यूज, जो
हमने नाम का वेरिएबल बनाया है यूजर, फिर उसके बाद हमें आईपी चाहिए तो हम आईपी का वेरिएबल बना देते हैं, और लास्ट वन इज स्टेटस, तो हम यहाँ पे स्टेटस कर देते हैं। और ये हो गया हमारा पूरा कोड कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, लूप के बाहर आएंगे और सिंपली चेक कर लेंगे रिपोर्ट्स अपना, क्या हमारा जो रिपोर्ट्स है उसमें तीनों यूजर का डेटा गया है क्या। वो लिस्ट रहेगा, मतलब अगर हम लिस्ट के अंदर जाएंगे तो जो हमारी वैल्यूज रहेंगी वो भी लिस्ट रहेंगे, लेकिन हर एक लिस्ट में एक स्पेसिफिक यूजर का ही डेटा रहेगा। तो हम इसको वापस से एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। देयर इज सम इशू इन स्प्लिट। ओके, यहाँ पे सॉरी माय बैड, यहाँ पे हमें ग्रुपिंग, जो ग्रुप करके मेथड था वो हमने कॉल नहीं किया, क्योंकि ग्रुप मेथड पे ही हमें एक्चुअल डेटा मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्च मेथड यूज किया था। ग्रुप एंड द लास्ट वन इज आल्सो ग्रुप। हमने प्रिंट करने के टाइम पे भी जो हमारा वेरिएबल था उसके बाद ग्रुप मेथड को यूज किया था, तब जाके हमें डेटा मिला था। तो ये हमारा ग्रुप का जो मेथड है वो हमें एग्जीक्यूट करना था। अगेन क्लियर एंड एग्जीक्यूट। ओके माय बैड, क्योंकि हमें ये लिस्ट ऑफ यूजर का डेटा अपेंड करना है तो हमें इसको लिस्ट में रखना पड़ेगा। डेट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम इस लिस्ट के अंदर ये एक लिस्ट अपेंड कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ये एक लिस्ट है जिसमें एक सबसे पहला यूजर, फिर आईपी, फिर स्टेटस। हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू अपेंड कर सकते हैं किसी लिस्ट में, क्योंकि हमें तीन वैल्यू अपेंड करना था तो हमने क्या किया, उसको लिस्ट बना दिया और हम अपेंड कर रहे हैं। अब वो जाएगा एज अ सिंगल लिस्ट, बट उस लिस्ट के अंदर मल्टीपल हमारे पास वैल्यूज होंगे। अगेन हम कर देते हैं क्लियर और हम रन। नाउ बूम, यू कैन सी ये हमारे पास बना है लिस्ट ऑफ लिस्ट, जो हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। हम यहाँ पे आते हैं नीचे, इसको पेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास डेटा क्या है। इसका व्यू हम कर देते हैं थोड़ा सा वर्ड रैप, ताकि आपको दिखे अच्छे से। अभी देखो, ये एक लिस्ट हो गया, ये दूसरा लिस्ट, ये तीसरा लिस्ट, और ये चौथा लिस्ट। सबसे पहले जो डेटा है वो किसका है, कृष्णा का। दूसरा डेटा एबीसी, और तीसरा डेटा है एडब्ल्यूडी। कृष्णा यहाँ पे आता है 192.168.0.1, बट स्टेटस में देखोगे तो यहाँ पे इज कनेक्टेड पूरा आ रहा है। अभी हमें क्या करना था, हमें सिर्फ स्टेटस लेना था, बट हमारे पास इज कनेक्टेड आया। वो इसलिए क्योंकि हमने जो स्प्लिटिंग की है वो कॉमा के बेसिस पे की है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है जिसके बेसिस में हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं, वो है स्पेस। नाउ यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटस का जो वेरिएबल था उसमें वैल्यू आ चुका है। हम इसको वापस से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यस, अभी हमारे पास वो जो इस का वैल्यू था वो भी रिमूव हो चुका है। हम इसको कॉपी करते हैं और वापस से चेक कर लेते हैं। हम इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे आके मैं प्रिंट करता हूँ। नाउ बूम, हमने वो अचीव किया जो हमें चाहिए था। हमारे पास हर लिस्ट में एक स्पेसिफिक यूजर का ही डेटा है, कृष्णा, जिसका आईपी ये है एंड स्टेटस कनेक्टेड, एबीसी with this IP and its status is connected. Now task is completed. regex का लेक्चर यहीं पे खत्म। नेक्स्ट वी विल सी कि हम regex में और क्या क्या टास्क कर सकते हैं, एंड आगे आने वाले लेक्चर्स में हम फाइल हैंडलिंग को भी सीखेंगे। दैट मीन्स यू कैन क्रिएट योर ओन रिपोर्ट्स एंड ऑल्सो यू कैन क्रिएट एक्सेल फाइल्स यूजिंग पांडा लाइब्रेरीज। सो पांडा लाइब्रेरीज के जो लेक्चर्स है उसके सेपरेटली हम लोग प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। देन वी विल सी अगेन। सी यू, बाय बाय।